ज़्यादा जो रिविजन्स जो बार बार हम प्रैक्टिस शीट्स कर रहे थे और सैम्पल पेपर्स कर रहे थे, उनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे को, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को टाइम मैनेजमेंट भी हो गया मेरा, और मेरे को क्वेश्चंस का पता भी था कि करने कैसे अगर अलग अलग आए। हाँ, मैम ने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी और उन्होंने डाउट्स के बारे में पूछा था कि अगर हमें पेपर से पहले कोई भी डाउट हो तो हम बेझिझक उनसे कभी भी पूछ सकते हैं, रात को भी दिन को भी, इट विल बी ओके। तो डाउट्स भी पूछे गए और कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो हल हुई, वो सॉल्व हुई, वो अनसॉल्व नहीं रही। प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लूइंग माइंड्स। आज हमारे साथ क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। उनका टर्म 1 का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में ही पूरे हुए हैं, तो जानते हैं उनको एग्ज़ाम कैसे गए, कैसे उन्होंने वो कोप अप किया अपना एग्ज़ाम्स। आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कीर्ति डोभाल। आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे हुए कितना टाइम हो गया है और आपने पहली बार कहाँ पे सुना था ब्लूइंग माइंड्स का नाम? मैं 9th का जब रिज़ल्ट निकला था तो उसके बाद मैं ट्यूशन्स ढूंढ रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने ये रेकमेंड किया था, तो फिर मैंने 7 डेज़ का ट्रायल किया और फिर मेरे को ठीक लगा, तो फिर मैंने फिर ये ट्यूशन ज्वाइन किया। तो आपको ज्वाइन करे हुए अराउंड 1 साल हो चुका है, पूरा आपने पूरा जो साल है पूरा 10th आपने यहीं पे पढ़ा है? हाँ, मैं पढ़ा है, ठीक है। तो आपके अभी टर्म 1 के एग्ज़ाम्स आपके भी पूरे हुए हैं, तो उसमें आपके एग्ज़ाम कैसे गए और आपके एग्ज़ाम्स का कैसा रहा पूरा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर के दौरान, कैसे क्वेश्चंस आ रखे थे, आपने कैसे वो क्वेश्चंस को किया, कितने अटैम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो मैंने सारे किए। क्वेश्चंस जहाँ तक बात की जाए, फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस थोड़े बहुत ट्रिकी आ रखे थे, लेकिन उसके बजाय बायो या फिर मैथ्स वाले सब्जेक्ट में क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आसान थे और उनको करना काफ़ी आसान था। तो इसकी वजह से हाँ, मेरा जो पेपर था वो भी काफ़ी जल्दी हो गया था, मतलब आधे घंटे का जो पेपर था वो मेरा 40-50 मिनट में कंप्लीट हो गया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था इसका। काफ़ी अच्छी बात है, आपका पेपर जल्दी हो गया था, तो इसका मतलब आपकी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। तो बताइए कि आपका पेपर में टीचर ने जो आपको पढ़ाया, जो पहले 6 महीने आपने पूरी पढ़ाई करी, उसमें कितना आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस आए या जो आपने प्रैक्टिस करे थे वो हेल्पफुल थे? तो ऐसे क्या आपको कैसा लगा कि कितना हेल्पफुल था आपका जो पढ़ाया गया था टीचर के द्वारा? और जो टीचर ने पढ़ाया वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि और उससे भी ज़्यादा जो रिविजन्स जो बार बार हम प्रैक्टिस शीट्स कर रहे थे और सैम्पल पेपर्स कर रहे थे, उनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे को, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को टाइम मैनेजमेंट भी हो गया मेरा, और मेरे को क्वेश्चंस का पता भी था कि करने कैसे अगर अलग अलग आए। तो टीचर ने मेरे को काफ़ी अच्छा पढ़ाया एंड इट वॉज ऑल अराउंड इट वॉज वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा वर्कशीट्स ऐसी मिलती थी कोई ऐसी जिससे आपको हेल्पफुल हुआ, या आपके कोई ऐसे टीचर ने कुछ ऐसा अलग से करवाया, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवाया अलग से आउट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के बाहर या क्लास के बाद, या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ली जिससे आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर हुई? हाँ, मैम ने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी और उन्होंने डाउट्स के बारे में पूछा था कि अगर हमें पेपर से पहले कोई भी डाउट हो तो हम बेझिझक उनसे कभी भी पूछ सकते हैं, रात को भी दिन को भी, इट विल बी ओके। तो डाउट्स भी पूछे गए और कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो हल हुई, वो सॉल्व हुई, वो अनसॉल्व नहीं रही। अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है। तो आपके अभी टर्म 2 के भी एग्ज़ाम्स थोड़े होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो टर्म्स 2 की प्रिपरेशन आपकी कैसे चल रही है और टीचर्स का कैसा कैसा क्या प्लान है आगे 6 महीने का कि कैसे पढ़ाया जाएगा आपको, और आप कैसे मेहनत कर रहे हैं टर्म 2 में भी अच्छा स्कोर करने के लिए? अभी हमने जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, मैथ्स का तो पूरा कंप्लीट हो गया है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी लगता है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बायो में भी बस एक ही चैप्टर बचा है, तो अगर ये सारे चैप्टर्स भी जल्दी हो जाए तो रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन की वजह से अच्छे जाएंगे टर्म 2। तो मेरे को लगता है कि रिवीजन भी जल्दी से हो जाए तो इट विल बी बेटर। तो आप कुछ नई टेक्निक अपनी अपनाना चाहोगे इस बार इस टर्म 2 में कि आपके ज़्यादा बेटर आए इस बार मार्क्स आपके, जो बताइए ज़रा। जो नई टेक्निक है वो यही है कि जितने क्वेश्चंस हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार इतना नहीं हो पाया था, खास करके जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो मैं बस प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतना करना चाहती हूँ, और इनकी वजह से मेरी स्किल भी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। क्लास 11th आपकी बस अभी हो जाएगी, तो क्लास 11th आपने सोचा है कि आप कौन सी स्ट्रीम लोगे और क्या आपका क्या कैरियर प्लानिंग है आगे, अभी टर्म 2 के बाद आपका क्या प्लान है आगे?
मैं सोच रही हूँ कि कॉमर्स लूँ, क्योंकि मैथ्स में मैं अच्छी हूँ, या फिर मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं कॉमर्स सोच रही हूँ। और उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रीम्स जैसे कि बीकॉम या एमबीए। काफ़ी अच्छी बात है, बहुत सही बात है। आप कैसे मैनेज करते हैं अपना टाइम? अगर आपके कोई हॉबीज़ भी होगी जो आप करते होंगे, साथ में पढ़ाई भी करते होंगे, तो आप कैसे अपने वो मेंटेन करते हो दोनों चीज़ें? या आप सिर्फ पढ़ाई करते हो या आपने साथ में करते हो चीज़ों को, तो कैसे आप मैनेज कर पाते हो अपनी? क्योंकि आप छोटे हो, अभी 10th क्लास में हो, तो आपके लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि अभी सिर्फ वही करोगे पढ़ाई, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम पर एंटरटेनमेंट के वजह से चले जाते हैं उसमें, तो आपने कैसे मैनेज किया? आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें कि कैसे मैनेज किया जाए एंटरटेनमेंट भी और पढ़ाई भी? मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम जो पढ़ने का होता है वो रात का होता है। तो मैं दिन में, अगर मुझे जो भी काम होता है मैं वो दिन में करती हूँ, और पढ़ाई को हमेशा रात के समय रखती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है रात के समय अगर हम पढ़ाई करें तो हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है। स्लीप को थोड़ा बहुत अगर 2-3 घंटे ना सोए तो इट्स ओके, और उस समय हम आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि दिन में मैं अपना बाकी काम करूँ, अपनी हॉबीज़ वगैरह करूँ, और फिर रात को मैं अपना स्लीप शेड्यूल बनाऊँ या फिर पढूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू शेयर योर एक्सपीरियंस।